क्लास 10th द्विघात समीकरण 4.2 आज हम बनाएंगे। इससे पहले हमने 4.1 है जो बना रखा है। 4.2 कहता क्या है? 4.2 प्रश्नावली है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आइए हम इसको बारी बारी से हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। पहला क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको हल करना है। तो देखिए, ये द्विघात समीकरण को हमें गुणनखंड विधि माध्यम से हल करना है। तो उससे पहले हम जान लेते हैं ये बनता कैसे है। तो पहले हम करते क्या हैं, इसको जो हमारा x² है, x² को हम पहले 10 से गुना कर लेते हैं। यानी x² को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 10x²। ठीक है, इस 10x² को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए, और जो टूटा हुआ जो संख्याएं रहेंगे उसे जोड़ने या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए? 3x आना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि 10 हम कितने कितने संख्याओं से गुना करेंगे तो 10 आता है। तो पहले तो इधर हम देखेंगे 10 × 1 क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? 2 × 5 क्या होता है? 10 ही होता है। अब इन दोनों को देखिए, अगर हम 2 और 5 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 5 × 2 = 7 आता है। लेकिन इसी 5 और 2 को आपस में घटाते हैं तो हमारा कितना आता है? 3 आता है। कितना आता है? 3 आता है। यानी इसको हम तोड़ सकते हैं कि 5x को 2x से अगर हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 2 10 हो जाएगा, और x × x क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम है जो बैठाएंगे। तो इसको बैठाते समय हमेशा सबको कन्फ्यूजन रहता है कि बीच में प्लस दें कि माइनस दें। तो पहला बात तो यहाँ पर जान लीजिए कि इस 5x को में से अगर हम 2x को घटाएंगे तभी हमारा 3x आएगा, है ना। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। आइए करते हैं। तो x² माइनस ये 5x माइनस 3x को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। बाकी क्या बच गया? माइनस 10 को हम वैसे ही रहने देते हैं, बराबर हमारा 0 आ गया। जब हम माइनस से इस ब्रैकेट के अंदर हम गुना करते हैं तो हम देखते हैं x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का देखिए पेयर बना लीजिए। एक पेयर ये हो गया यानी जोड़ा, और एक जोड़ा हमारा ये हो गया। इन दोनों को आपस में कॉमन लेना है। तो पहले देखिए, हम x² माइनस 5x को अगर हम कॉमन लें, x² माइनस 5x में से अगर कॉमन लें तो आप कहिएगा कि इसमें से एक x निकल रहा है और इसमें से भी एक x निकल रहा है। यानी नीचे क्या हो जाएगा? x ब्रैकेट x माइनस 5। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इस x से ब्रैकेट के अंदर अगर हम गुना करते हैं तो हो जाएगा x²। x को माइनस 5 से गुना करते हैं तो माइनस 5x। ठीक है, उसी तरह से इधर भी देखना है। ठीक है ना। इसमें से हम क्या कॉमन लें कि हमारा है जो इक्वेशन वही रहे, यही रहे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बदले। जैसे कि हम कहना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, अगर यहाँ पे हम कॉमन अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाए? अरे यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये था कि यहाँ पे जो हमने तोड़ा है 5x माइनस
2x तोड़ा है और यहाँ पर हमने गलती से 3x लिख दिया है। ठीक है, तो जब भी मैथ बनाइए बहुत ध्यान से बनाइए, नहीं तो देखिए जैसे हमसे गलती हो गया वैसे आपसे भी गलती हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर देर न करते हुए यहाँ पर 3x की जगह पर क्या कर देते हैं, 2x कर देते हैं। ठीक है, आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब हम 10x को तोड़े थे, 10x स्क्वायर को तोड़े थे, तब 5x इंटू 2x आया था ना, वही 2x यहाँ पर होगा। देखिए अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर +2 हो जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा x - 5। ठीक है, ये सही है कि गलती है जो हमने कॉमन लिया है वो चेक करना है। तो आप चेक कीजिएगा कि जब ये दोनों को कॉमन लीजिएगा तो जो कॉमन लेने पर आता है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी x - 5 है और यहाँ पर भी x - 5 है। ठीक है, तो हम फिर से देखते हैं तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो x को 1 से गुना करेंगे x² - 5x हो जाएगा, +2 को 1 से गुना करेंगे +2x हो जाएगा, ±-10 बराबर हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर बच जाएगा एक 5x। ठीक है ना, और फिर बच जाएगा x + 2। ठीक है ना, देखिए यह आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी कर सकते हैं कि दोनों में ये भी x - 5 है, ये भी x - 5 है। इन दोनों में से एक x - 5 को हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के बाहर क्या है, x + 2 है, तो x + 2 को आप एक अलग से ब्रैकेट में ले लीजिए। ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0। आप पाएंगे कि एक दूसरे को आपस से फिर से गुना कीजिएगा तो आपको यही आएगा। ठीक है ना, इस तरह से हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा x - 5 बराबर 0। ठीक है, तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, x है जो इधर 5 -5 है जो इधर माइनस में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ये हमारा x एक हो गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या हो जाएगा, एक x + 2 है। ठीक है, x + 2 का ये 2 है जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो घात अधिकतम 2 है, इसीलिए अधिक से अधिक इसमें जो इस द्विघात समीकरण का मान निकलेगा वो क्या निकलेगा, 2 ही निकलेगा, 2x का मान निकलेगा। क्यों ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, आइए अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम समझा दिए हैं। ठीक है, अब उतना हम डिटेल नहीं करेंगे, जितना हो पड़ेगा उतना करेंगे, लेकिन आप इसको बढ़िया से इसमें समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर है जो 2x की जगह पर हमने 3x लिख दिया था, वो उसी कारण यहाँ पर है जो मतलब कॉमन लेने में दिक्कत हो रही थी। आप हैं जो जब भी बनाएंगे तब ध्यान से बनाएंगे। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। x² को हम पहले 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x² हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आना चाहिए, गुना करने पर 10 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए, बीच वाला 3x आना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5x में से -2x को घटाएंगे तो हमारा 3x आ रहा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लेंगे और लिखकर उसी तरह से हम हल कर लेंगे। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 2x² + x - 6 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 2x² + x - 6 बराबर 0 है। उसी तरह से इसको भी हम हल करेंगे। पहले है जो ये दोनों को आपस में हम गुना कर लेंगे। आइए इधर हम गुना कर लेते हैं। तो 2x² को हम 6 से गुना करेंगे तो हम देखते हैं 2x² को हम 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12x² हो जाएगा। ठीक है, इसी 12x को हमें इस तरह से तोड़ना है कि हमें जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, x आना चाहिए। तो देखिए हम जानते हैं कि 12 आने की क्या क्या संभावना है। 12 × 1 क्या होता है, 12 ही होता है। लेकिन 12 और 1 को जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो 11 और 10 आता है, तो ये तो होगा नहीं।
आइए आगे देखते हैं। 6 गुना अगर 2 करते हैं तो 6 गुना 2 भी 12 होता है, ठीक है। और इसको आपस में जब हम घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, घटाने पर हमारा आता है 4 आ जाता है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें यहाँ पर आना चाहिए x आना चाहिए, ठीक है। और क्या हो सकता है, 4 इंटू 3 कर लीजिए, तो 4 इंटू 3 भी 12 होता है। लेकिन देखिए आपस में दोनों को घटाइएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का मतलब x आएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 4x को, ठीक है, 3x से जब हम गुना करते हैं तो 12x² आता है, ठीक है। और 4x को 3x से जब हम घटाते हैं तो हमारा क्या आता है, x आता है, ठीक है ना। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर रख लेते हैं, इस इक्वेशन को हम रख लेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2x², ठीक है ना। इस जो इक्वेशन यहाँ पर हमने तोड़ा है इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। आइए हम प्लस से पहले इस ब्रैकेट में गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। उसी तरह से इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और इसमें से इधर है जो कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इस 2x² में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं 2x, अगर हम 2x इधर कॉमन लेते हैं तो बचेगा इधर सिर्फ x प्लस 2। चेक कर लेते हैं, देखिए 2x से x को गुना करेंगे 2x² आ जाएगा, प्लस 2x से हम 2 को गुना करेंगे 2 दूना 4x हो जाएगा, ठीक है, माइनस। इसमें भी देखिए अगर हम इसमें करते हैं तो इसमें क्या हम कॉमन ले लें कि हमारा है जो वही आए। तो अभी हमने एक ट्रिक बताया था कि हमारा जो होना चाहिए दोनों है जो क्या होता है, एक ही डिजिट होता है, यानी यहाँ पर भी होगा x प्लस 2 ही होगा, ठीक है ना। अब सोचिए यहाँ पर क्या हम रख दें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम 3 रख दें, यानी इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 2 बचेगा, क्यों, क्योंकि फिर ये गुना होकर फिर तो माइनस ही हो जाएगा। देख लीजिए एक बार इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। -3 से x में गुना करेंगे -3x, -3 से इधर गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x, 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया हमारा 0। आगे आइए, आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, कॉमन ही लेते हैं। तो कॉमन लेने में क्या बताए थे, एक है जो ब्रैकेट में ये ले लीजिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 एक हो गया, और एक हो जाएगा इन दोनों में से एक बराबर 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप ये दोनों को आपस में गुना करिएगा तो पाइएगा कि आपको यही आता है, ठीक है। अब जल्दी से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर इधर -3 माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा +3, 2 है जो इधर x के साथ गुना में है, उधर जाके भागा में हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको ले लेते हैं, इधर भी है x प्लस 2 बराबर 0, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक आ जाएगा x बराबर 3/2 और एक आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तीसरा प्रश्न है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0 है। आइए इसको पहले लिख लेते हैं। प्रश्न तीसरा है √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर 0। तो इसी तरह से हम है जो इसको पहले इससे हम गुना कर लेते हैं। तो ये दोनों को जब हम गुना करेंगे यानी √2 को हम 5
रूट 2 से अगर हम गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए रूट से रूट ख़त्म हो जाएगा, बच क्या जाएगा 2, यानी 5 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा 10। इन दोनों को तोड़िए कि गुना करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 7 आए। तो देखिए 2 इंटू 5 क्या होता है 10 होता है, और ये दोनों को आपस में जब हम जोड़ते हैं 2 प्लस 5x बराबर हमारा क्या आता है 7x आता है। ठीक है ना, इसी को हम रख लेते हैं। तो देखिए रूट 2x² प्लस, हमेशा ये ब्रैकेट में लिया करिए जिससे आपका यहाँ पर बीच में जो माइनस और प्लस वाला जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं होगा। तो आपका हो जाएगा 2x प्लस 5x बराबर प्लस 5 रूट 2 बराबर 0 हो जाएगा। आइए इसको हम हल करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट 2x² प्लस से अगर गुना करते हैं अंदर तो 2x प्लस 5x प्लस रूट मतलब 5 रूट 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, आइए इसको हम कॉमन ले लेते हैं दोनों को। तो इन दोनों में हमें कॉमन देखने को क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में हमें कॉमन देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर हम कॉमन लेते हैं तो देखिए कॉमन अगर हम रूट 2x लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, कॉमन अगर हम रूट 2x लेते हैं तो बचेगा हमारा, इसमें सिर्फ बचेगा x और प्लस रूट 2 बचेगा। ठीक है, ये कैसे होगा, रूट 2x से जब हम गुना करेंगे x में तो हो जाएगा रूट 2x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रूट 2 से रूट 2 में जब आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या 2 बचेगा और x है जो x हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आइए आगे देखते हैं। इन दोनों में अगर हम कॉमन लेते हैं तो 5 निकलेगा। ठीक है, और अंदर बचेगा x प्लस रूट 2 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ भी ये आ रहा है, यहाँ भी ये आ रहा है, ये सही है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा कि जब हम रूट 2 से रूट 2 में जब हम गुना करते हैं तो सिर्फ क्या बचेगा 2 बचता है। ठीक है, रूट 2 को रूट 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 2 आता है। ठीक है, और इंटू x बचेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनमें से एक हम ले लिए और ये दोनों में से क्या हो जाएगा रूट 2x प्लस 5 और एक हो जाएगा x रूट 2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। तो रूट 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा, उधर जब 5 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -5। इधर देखिए रूट 2 इधर गुना में, उधर जाके बराबर के भागा में हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। उसी तरह से अगला देखिए, अगला भी है x प्लस रूट 2 बराबर 0। तो इधर रूट 2 है जो प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर माइनस रूट 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से ये भी हमारा हल हो गया। चलिए, इस तरह से हमारा तीसरा प्रश्न भी हो गया। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले चौथा प्रश्न कह क्या रहा है वो पहले देख लेते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0 होता है। ठीक है, पहले इसको हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है चौथा हमारा दिया हुआ है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर क्या हो जाएगा 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, इसी को हमें हल करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि सभी के नीचे एक, तो इसमें हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पर है जो बटे में 8 आ रखा है, तो सबके नीचे कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर में कुछ नहीं तो क्या होता है सबके 1 होता है। ठीक है ना, तो आइए सभी का हम क्या ले लेते हैं लसा ले लेते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो तीनों का हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, आइए इधर देख लेते हैं। जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए, ठीक है, ये जो हर है, हर में 8 कितने बार में आएगा 8 बार में आएगा, है ना। तो 8 से है जो ऊपर गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर में था 2x² को 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूना 16x²।
ठीक है। उसी तरह से इसमें भी कितना बार में आएगा 8, 8 बार में। 8 से ऊपर में x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, और प्लस इसके नीचे तो 8 है ही, इसके नीचे तो 8 है ही, तो एक का एक ही रहेगा। ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब अंश में यहाँ पर इसको ऐसे भी आप कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पर समझाते हैं। हमारा क्वेश्चन था 2x² माइनस x प्लस 1/8 है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 8 है ना अंश हर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर वाला 8 से हम क्या करते हैं सब में, दोनों में आपस में क्या कर देते हैं गुना कर देते हैं। तो देखिए 8 से यहाँ पर गुना कीजिएगा 2 में तो कितना हो जाएगा 16x² हो जाएगा, माइनस 8 से आप x में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या है प्लस 1/8 था ही, ठीक है ना। तो वही जो 1/8 था उसको हमें क्या कर लेना है एलसीएम के रूप में मान लेना है, यानी एलसीएम हमारा हो गया 8 और उस 8 से ऊपर में दोनों में गुना कर देना है। ठीक है ना। तो इसी तरह से आइए, तो यहाँ पर जब हमने गुना किया तो गुना किए तो आ गया 16x² माइनस 8 से गुना कर दिए 8x आ गया, प्लस 1 और बट्टे में आ जाएगा 8 बराबर 0। अब देखिए ये 8 इधर है जो क्या है भागा में है, 8 है जो उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा माइनस, 8 उधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा गुने में हो जाएगा, है ना। और किसी भी संख्या को हम 8 से जब 0 में गुना करते हैं तो क्या हम पाते हैं 0 ही पाते हैं। आइए एक स्टेप और कर लेते हैं, तो हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 × 8। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर फिर से हम करते हैं, ये दोनों को आपस में गुना कर लेते हैं। तो आपस में जब गुना करेंगे तो आपस में गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 16x² को 1 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 16x² ही आ जाएगा। इस 16x² को हम किस रूप में तोड़ें कि ये हमारा जोड़ने या घटाने पर 8 आ जाए। तो हम जानते हैं 4 × 4, 4 × 4, 4 × 16 होता है। ठीक है। और ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8x भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसी तरह से 16x² माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं 4x प्लस 4x और प्लस क्या है 1 बराबर, ये देखिए 0 से 8 को गुना किए क्या हो जाएगा ये हमारा 0 हो गया। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं, तो आगे क्या होगा, आगे है जो हम माइनस से गुना कर लेते हैं तो माइनस 4x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों को आपस में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों को कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या कॉमन आएगा, कॉमन हमारा 4 आएगा, कॉमन हमारा 4 आएगा और एक x आएगा। ठीक है। तो अंदर बच क्या गया 4x बच जाएगा, माइनस इधर क्या बच गया कुछ नहीं तो 1 बच गया, क्योंकि 4x था जो 4x तो उधर कॉमन ले लिए तो इधर कुछ नहीं तो क्या बचा है 1 बचा है। ठीक है ना। अब इधर देखिए तो यहाँ पर तो क्लियर है कि ये जो हम कॉमन लेंगे तो इसके ब्रैकेट में भी क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर सोचिए क्या गुना किया जाए कि हमारा आ जाए 4x अब प्लस 1 आ जाए। तो आप कहिएगा -1 से कर दीजिए, -1 से कर दीजिए। देखो -1 से 4x में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए इन दोनों में से एक ब्रैकेट में ले लेंगे और इन दोनों वाले ब्रैकेट में से एक बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। तो दोनों को हम देखते हैं तो जो ये आया है वही ये भी आया है, दोनों सेम ही है, यानी कि x का मान जो भी आएगा वो दोनों सेम ही आ जाएगा। तो हम जानते हैं x माइनस 1 बराबर 0, 1 है जो इधर माइनस में उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये आ गया। उसी तरह से अगला भी है x माइनस 1 बराबर 0 है। ठीक है। तो ये 1 उधर जाके क्या चीज़ में हो जाएगा प्लस 1 में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमने इसको भी क्या कर दिया हल कर दिया। ठीक है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न हमारा 5वां है। 5वां प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। 5वां कह रहा है कि
100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 होता है। ठीक है, इसी को हमें है जो हल करना है। तो पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना है, वही 100 से पहले हम 1 में गुना कर लेते हैं। तो 100 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इस 100 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, हमारा 20 आना चाहिए। ठीक है ना। क्या इस 100 को हम तोड़ें कि जोड़ने या घटाने पर जो है हमारा क्या आना चाहिए, 20 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 इंटू 10 क्या होता है, 100 ही होता है। ठीक है, और 10x के साथ जब हम जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 20 आ जाता है। इसी को हम रख देंगे तो हो जाएगा 100x² माइनस ब्रैकेट में ले लेना है 10x प्लस 10x प्लस 1 बराबर 0 हो गया। देखिए इस माइनस से अगर हम इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, फिर माइनस 10x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं इस माइनस से गुना करेंगे तो सभी है जो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम इनमें से इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और फिर इन दोनों को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 10x को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम 10x को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 10x। गुना कर लो, 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100x इंटू x² माइनस। उसी तरह से देखिए यहाँ पर आप जो भी कॉमन लीजिएगा वो आपका कॉमन लेने पर क्या आ जाएगा, 10x माइनस 1 ही आएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखें कि हमें ये करने पर इतना ही आ जाए। तो चलिए -1 रख लेते हैं। तो देखिए -1 इंटू 10x करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा। -1 को -1 से गुना करेंगे प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। इन दोनों में से हम क्या ले लेते हैं, एक कॉमन, और इन दोनों में से फिर हम देख रहे हैं तो वही आ रहा है जो पहले आया था, यानी x का जो भी मान आएगा दोनों वही होगा, है ना, 0। तो इधर है जो -1 है उधर जाके +1 हो जाएगा। इधर 10 है जो इंटू में है उधर आके भागा में हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10 ही हो जाएगा। ये भी हमारा आ गया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न है जो हल हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह क्या रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 में, तो चलिए उदाहरण 1 हम देख लेते हैं। उदाहरण 1 हमारा ये है, निम्नलिखित समस्याओं को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। ठीक है, यही प्रश्न को हमें हल करना है। आइए हम हल करते हैं। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। क्वेश्चन दूसरा का पहला है, उदाहरण वाला हम बना रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो जॉन है, जो हमारा जॉन के पास
कंचों की संख्या क्या है, x मान लेते हैं। तो जो हमारा जो जीवंती है, जीवंती के पास कंचों की संख्या जो टोटल था उसमें से हम जॉन के कंचों की संख्या को हम घटा लेते हैं। जैसे कि देखिए हम समझाना चाहते हैं, माना कि 10 पेन है, ठीक है ना, 10 पेन है, ठीक है, और 2 व्यक्ति है। तो एक के पास है जो 4 पेन है, तो बताइए दूसरे वाले के पास कितना पेन होगा। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को हम आपस में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पेन आ जाएगा, है ना। उसी तरह से हमने माना जो टोटल था दोनों को मिलाकर वो 45 कंचे थे, दोनों के पास 45 कंचे थे। तो मान लेते हैं एक कंचे जॉन के पास है, तो 45 कंचों में से देखिए टोटल 45 कंचे थे, माना एक कंचे जॉन के पास है, तो ये 45 कंचों में से एक कंचा तो जॉन के पास है, तो बचेगा क्या। तो 45 कंचों में से अगर हम एक कंचे घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसके पास बचेगा, जीवंती के पास बचेगा, ठीक है ना। वही हमने किया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि दोनों है जो 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। यानी 5 कंचे खो देने के बाद ठीक है, कितने कंचे बच जाते हैं, 5 कंचे खो देने के बाद दोनों के पास कितने बच जाते हैं। तो जो जॉन के पास कंचों की संख्या पहले x था, x में से 5 खो गया, ठीक है, x - 5 होगा। जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना था, पहले जीवंती के पास ये था, ठीक है। उसमें से अब कितने कंचे खो गए, 5 कंचे खो गए, तो 45 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 40 माइनस x कंचे बचेगा, ठीक है। फिर प्रश्न में कहा हुआ है कि दोनों का जो गुणनफल है, फिर क्वेश्चन में कहा रखा है कि दोनों का गुणनफल 124 है, ठीक है। कब का, कंचे खो जाने के बाद का। तो हमारा इक्वेशन क्या तैयार होगा, तो हमारा इक्वेशन होगा जॉन के पास कितना है, x - 5 गुना, अब जयवंती के पास कितना है, 40 - x बराबर दोनों का जो गुणनफल है, क्या बीच में कुछ नहीं तो गुणनफल है जो कितना है, 124 है, ठीक है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या पाएंगे, x को जब हम इसके साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 40x, x को -x से गुना करेंगे x², फिर हम -5 से 40 में गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और 200 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5x और 40x कितना हो जाएगा, 45x। सभी को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, बराबर के उधर ले जाते हैं। तो बराबर के जब हम उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा,
तो देखिए 40 और ये कितना हो गया था, 45x हो गया था। पहले हम एक बार कर लेते हैं, चलिए 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124 आ गया, ठीक है ना। क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर आते हैं, ये देखिए सबको हम बराबर के उधर ले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इधर देखते हैं तो बराबर की इधर क्या है 45 प्लस में, उधर जाके माइनस में। तो पहले हम क्या बोलता है, बढ़िया से लिख लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम एक्स को लिखते हैं यहाँ 45x प्लस में है, उधर जाके माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखिए माइनस 200 है, उधर जाके प्लस 200 हो जाएगा, ठीक है। और इधर 124 तो इधर प्लस में है ही, 124 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x 200 और 124 कितना हो जाएगा, 324 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। पहले हम आपस में ये दोनों को क्या कर लेते हैं, गुना कर लेते हैं। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब संख्याएँ बड़ी आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी घबराना नहीं है, कुछ नहीं, पहले हम इसको क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब हम गुणनखंड करते हैं 324 को 2 से, तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। फिर हम जब इसको 2 से हम करते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 81 आ जाएगा सॉरी 81 आ जाएगा। 81 को अब हम 3 से करते हैं तो हमारा 27 आ जाएगा। 27 को हम फिर 3 से करते हैं 9 आ जाएगा। फिर हम 9 को 3 से करते हैं तो 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हम करते हैं तब 1 आ जाएगा। अब हमें ऐसा पेयर बनाना है ये सब का कि घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, 45 और गुना मतलब घटाने या जोड़ने पर 45 और गुना करने पर इतना आना चाहिए। आइए बनाते हैं। तो इसको जब हम बना रहे हैं तो देखेंगे क्या हो गया, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, ठीक है, और 12 तिया 36 है ना। ये हो गया 12 तिया 36 और ये हो गया 3 तिया 9। देखिए तो 36 और 9 को जब हम करेंगे तो आ जाता है हमारा 324 आ जाता है, ठीक है ना। और ये दोनों को आपस में जब हम जोड़ते हैं 36x प्लस 9x को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 45x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़ कर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हम बताए थे कि इसको हमें क्या चिन्ह में ले लेना है, ब्रैकेट में ले लेना है। तो क्या था 36x प्लस 9x, देखिए तो 36 और 9 को जोड़ेंगे 45 आ रहा है ना, प्लस 324, ठीक है। आगे की और हम चलते हैं। जब हम माइनस इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 36x प्लस माइनस माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, तो इनमें तो हमें कॉमन क्या लेने के लिए मिल रहा है, x माइनस 36 बचेगा, ठीक है। यानी इधर भी हो जाएगा x माइनस 36। देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन है जो क्या ले लें कि हमारा वही आ जाए, तो अगर हम यहाँ पर -9 ले लें, यहाँ पर अगर हम -9 ले लें तो देखिए -9x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 × 36 कितना हो जाता है 300,
24 ही हो जाता है, ठीक है ना। तो बैठ गया। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं दोनों को, बराबर इधर क्या है हमारा 0 है, तो हो जाएगा x माइनस एक 9 और एक हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0 आएगा, ठीक है। आइए इसको हम हल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा। इधर देखिए x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड नंबर। इस तरह से हम है जो इस उदाहरण को क्या कर दिए, हल कर लिए, ठीक है। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा कह क्या रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या करना है, ज्ञात करना चाहते हैं। आइए हम इसको भी हल कर लेते हैं। आइए उदाहरण के दूसरा क्वेश्चन का दूसरे में चलते हैं। सेकेंड नंबर कह क्या रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है कि एक दिन कुटीर उद्योग में जो खिलौने मतलब कि निर्मित करते हैं, माना एक दिन में निर्मित खिलौने का मूल्य x है, ठीक है, x रुपया है, ठीक है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, प्रश्न से खिलौने का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये भी मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि एक खिलौने नहीं, ठीक है, वो जो एक दिन में जो खिलौना निर्मित करता है, एक दिन में, माना एक दिन में खिलौना निर्मित करता है x, एक दिन में वो जो खिलौना बनाता है वो कितना बनाता है, x बनाता है, ठीक है। प्रश्न में कहा गया है कि जो वो एक दिन में जो खिलौना निर्मित करता है, ठीक है, प्रश्न से कुल खिलौने का मूल्य, कुल खिलौने का जो मूल्य होगा वो क्या है कि जो यहाँ पर 55 है दिया गया, यहाँ पर 55 है, 55 में से अगर हम एक दिन का जो खिलौना हम घटा देते हैं, एक दिन का खिलौना हम घटा देते हैं, 55 में से एक दिन का हम खिलौना घटा देते हैं, तो वो हमारा कुल खिलौने का मूल्य आ जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक दिन में हम खिलौना कितना निर्मित करते हैं, इतना करते हैं। और प्रश्न में कह रखा है कि किसी एक दिन में निर्मित किए गए जो खिलौना था वो 750 था, यानी किसी एक दिन में निर्मित खिलौना का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक दिन में कितना खिलौना निर्मित करते हैं, इतना, और उसका लागत कितना लगता है, 55 माइनस x बराबर 750 हो जाएगा, ठीक है ना।
तो आइए इसको हम गुना कर लेते हैं। तो इसको हम गुना करेंगे तो आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम इधर ले आएंगे बराबर के, या भी उधर ही रहने देते हैं, ये हो गया। जब हम बराबर के सबको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए ठीक है ना, थोड़ा ढंग से लिखते हैं। बराबर की इधर माइनस एक्स स्क्वायर, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, जो पिछला क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए थे। इधर प्लस 55x है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस 55x हो जाएगा। बराबर की इधर तो 750 प्लस में है ही, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। आइए अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 55 को एक्स स्क्वायर को पहले हम इतना में गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 750 ही आ जाएगा। 750 को हमें इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर 750 आ जाए, जोड़ने घटाने पर हमें कितना आ जाए 55 आ जाए, ठीक है ना। तो आइए पहले 5 से कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 5 से जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 150। फिर हम इसको 5 से कर लेते हैं तो आ जाएगा 30। फिर हम इसको अगर 5 से करते हैं तो आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए अब इसको 2 से कर लेते हैं, इतना आ गया। तो देखिए जब इसको हमें ऐसा मेंटेन करना है कि गुना जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए 55 आ जाना चाहिए। देखिए होता है 5 25, कितना होता है 5 25, और ये देखिए 5 25 और इसको कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर हो गया है देखिए 5 को जब हम 30 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 जब 6 से हम इसको भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा। अब देखिए तो देखिए 5 25 है ना, और ये दोनों को करिए तो 5 या 15 और 15 दूना 30 हो गया। तो देखिए तो 25 गुना 30 क्या बैठ रहा है, 25 को 30 में जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55, और गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा, है ना। तो इसको जब हम बैठाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे 30 प्लस 25x बराबर 750 बराबर इतना, ठीक है। ये गलतियां सबसे होती है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दीजिएगा तो होता ही है, बस आप लोग है जो ध्यान से बनाइएगा। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर इसको जब हम करेंगे तो 30x माइनस 25x और प्लस 750 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। आइए अब हम आगे कर लेते हैं। तो आगे क्या होगा, देखिए इन दोनों को हम कॉमन लेते हैं और इन दोनों को कॉमन लेते हैं। तो इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमें कॉमन लेने के लिए क्या बचा है, कॉमन हम x लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 30, इधर भी x माइनस 30 ही आएगा बराबर 0। अब यहाँ पर क्या रखें कि हमारा वही आ जाए, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 25 रखेंगे। तो देखिए 25 माइनस 25x से गुना करेंगे, माइनस 25x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 750 हो जाएगा। आइए इसको हम आगे हल कर लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगा इन दोनों में से निकलेगा तो हो जाएगा x माइनस 25 और इधर हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0 हो जाएगा, है ना। आइए इसको आगे हल कर लेते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो हम पाएंगे कि x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर 25 आ जाएगा, x बराबर 30 आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों आई है। देखिए अब इन दोनों इक्वेशन पर हम पहले वाले रखते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या था, x जो था
अगर इस इक्वेशन पर रखें तो x जो था हमारा एक दिन का, एक दिन में निर्मित खिलौने, एक दिन में निर्मित खिलौने कितना था x, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 25। अब देखिए जो उसका रकम क्या हो जाएगा, कुल लागत हो जाएगी 55 में से x को घटाना था, यानी 55 में से हम 25 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन पर देख लेते हैं, क्योंकि x तो 2 आया। अगर x बराबर यहाँ पर हम रखते हैं तो देखिए अगर एक दिन में निर्मित खिलौने 30 था, ठीक है, तो उसका कुल लागत कितना होगा, तो इक्वेशन वही था, 55 में से 30 घटाएंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी, प्रथम वाले क्वेश्चन में भी देख लीजिएगा। प्रथम वाले भी क्वेश्चन में देखिए जो उदाहरण था उसमें हम लोग लाए थे, एक 9 लाए थे और एक 36 लाए थे। ठीक है, तो इसमें हमारा प्रश्न में ही कह रहा था, ठीक है, तो उसी तरह से आप रखिएगा। तो इसमें भी एक है जो क्या है 36 आ जाएगा और इधर रखिएगा तो 9 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है ना, x बराबर जो हमने माना था उस पर। इस तरह से आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। अगला पार्ट में हम है जो बचा हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और इसमें क्या कमियां रह जाती है या कुछ और मतलब दिक्कतें आ रही हैं, ये सब है जो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताया कीजिए, जिससे हम उस पर और है जो सुधार कर सकें। धन्यवाद।